यदि आप अपने करियर को सिर्फ एक डिग्री नहीं बल्कि एक अलग पहचान देना चाहते हैं तो आपका अगला कदम होना चाहिए लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जहां एक्सीलेंस सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक रियल एक्सपीरियंस है। नैक A++ की मान्यता, NIRF में 31st रैंक और 50 से ज्यादा देशों से आए स्टूडेंट्स के साथ आपको मिलता है ट्रूली ग्लोबल एक्सपोजर। तो अब मौका है LPU नेस्ट के जरिए एडमिशन लेने का, जहां आपको मिल सकती है 60 से 70% तक की स्कॉलरशिप और कुछ केसेस में 100% तक की भी, यानी कम फीस में वर्ल्ड क्लास एजुकेशन। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें, एडमिशन फॉर्म भरें और पाएं एप्लीकेशन फीस पर 20% तक का एक्स्ट्रा ऑफ। अभी अप्लाई करें और अपने फ्यूचर को अपग्रेड करें। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, यहीं से शुरू होगा आपका सक्सेसफुल टुमारो। नमस्कार, शब्द साची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में महुआ बिनते समय बिजली गिरने से भाई बहन की मौत, घर में थी शादी की तैयारी। APS विश्वविद्यालय में भारत बोध विषय पर व्याख्यान का हुआ आयोजन। रीवा मुंबई ट्रेन अब होगी रेगुलर, घटेगा किराया। बीकानेर के लिए भी नई ट्रेन जल्द। मॉडल स्कूल रीवा प्रवेश परीक्षा का परिणाम जारी, सूची देखने पहुंचे अभिभावक और छात्र। जय स्तंभ चौक रीवा में बस की चपेट में आने से किशोर घायल, अस्पताल में भर्ती। रीवा में स्टाइल बाजार का भव्य शुभारंभ, मध्य प्रदेश का पहला शोरूम शुरू। सतना की नई बस्ती में शराब दुकान का उग्र विरोध, महिलाओं ने खोला मोर्चा। सतना में 2 नाबालिग छात्राएं लापता, CCTV में पैदल जाती दिखीं। मैहर में शराब पिलाने के बाद युवक की नृशंस हत्या, पत्थर से कुचला चेहरा। मैहर में 22 लाख बिल बकाया होने से कटी बिजली, पेयजल के लिए ग्रामीण परेशान। सीधी की मॉडल स्कूल में कन्हैया का बसेरा, 20 दिनों में बना डाले 100 से ज्यादा घोंसले। सीधी कलेक्टर का अनूठा अंदाज, जमीन पर बैठकर सुनी समस्याएं। सिंगरौली में धू धू कर जला सड़क किनारे खड़ा ट्रक, दमकल की 5 गाड़ियों ने पाया काबू। सिंगरौली में प्रवेश उत्सव पर कलेक्टर, SP और DFO ने संभाली क्लास। शहडोल में पत्नी के जाने से दुखी युवक ने खुद को लगाई आग, SGMH रीवा में मौत। और मध्य प्रदेश में मौसम का बदला मिजाज, कई जिलों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां ग्राम हरदिहा स्थित डोंडी के जंगल में आकाशीय बिजली गिरने से सगे भाई बहन की अकाल मृत्यु हो गई। जानकारी के अनुसार दादू कोल के पुत्र राजन कोल और पुत्री सविता कोल शनिवार सुबह महुआ बिनने के लिए जंगल गए हुए थे। इसी दौरान अचानक मौसम बदला और तेज आंधी तूफान के साथ बारिश शुरू हो गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अचानक कड़की बिजली दोनों भाई बहन पर काल बनकर गिरी, जिससे उनकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है, विशेषकर इसलिए क्योंकि मृतका सविता कोल की शादी इसी माह की 30 तारीख को होनी तय थी। जिस घर में शादी की तैयारियां चल रही थीं और मंगल गीत गाए जा रहे थे, वहां अब चीख पुकार और मातम का सन्नाटा पसरा है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल सिमरिया थाना पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय रीवा के MBA विभाग सभागार में महाकौशल विचार मंच, प्रज्ञा प्रवाह एवं विश्वविद्यालय के संयुक्त तत्वावधान में भारत बोध विषय पर एक विशेष व्याख्यान का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य भारतीय ज्ञान परंपरा और राष्ट्रीय चेतना को सुदृढ़ करना था। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता, प्रज्ञा प्रवाह के अखिल भारतीय सह संयोजक विनय दीक्षित ने राजा शिवी और बहेलिया जैसे पौराणिक प्रसंगों के माध्यम से भारतीय दर्शन की श्रेष्ठता बताई और बाप बड़ा न भैया सबसे बड़ा रुपया जैसी कहावतों का खंडन करते हुए कहा कि ये भारतीय मूल्यों को कमतर दिखाने का प्रयास है, जबकि हमारी संस्कृति में पिता और बड़े भाई को ईश्वर तुल्य मानकर रिश्तों को धन से ऊपर रखा गया है। कार्यक्रम की अध्यक्षता करते हुए कुलगुरु प्रोफेसर राजेंद्र कुमार कुडरिया ने भारतीय संस्कृति की महानता पर प्रकाश डाला। कुल सचिव डॉक्टर नीरजा नामदेव, शिक्षकों और बुद्धिजीवियों की उपस्थिति में संपन्न हुए इस आयोजन को राष्ट्रीय चेतना जगाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना गया।
विंध्य क्षेत्र से मायानगरी मुंबई की राह अब आसान और सस्ती होने जा रही है। लंबे समय से मांग के बाद रेलवे प्रशासन ने रीवा से छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस के बीच चलने वाली स्पेशल ट्रेन को अब नियमित श्रेणी में शामिल करने का निर्णय लिया है। इस फैसले से न केवल यात्रियों को समय की अनिश्चितता से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उनकी जेब पर पड़ने वाला अतिरिक्त भार भी कम होगा। अभी तक स्पेशल ट्रेन के रूप में संचालित होने के कारण यात्रियों को सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों की तुलना में 10 से 25% तक अधिक किराया चुकाना पड़ता था। ट्रेन के नियमित होते ही अब ये किराया सामान्य एक्सप्रेस ट्रेनों के बराबर हो जाएगा। इसके अलावा अब इस ट्रेन के संचालन के लिए हर बार अलग से अनुमति लेने की ज़रूरत नहीं होगी, जिससे इसके निर्धारित समय में भी स्थिरता आएगी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने इस उपलब्धि को क्षेत्र के विकास और यात्रियों की सुविधा के लिए एक बड़ा कदम बताया है। मुंबई ट्रेन की सौगात के साथ ही रीवा से राजस्थान के बीकानेर के लिए भी नई ट्रेन चलाने की कवायद तेज हो गई है। रेलवे को भेजे गए प्रस्ताव के अनुसार यदि इसे मंजूरी मिलती है तो रीवा और सतना के यात्रियों को चित्रकूट, बांदा, आगरा, मथुरा, जयपुर और अजमेर जैसे प्रमुख शहरों के लिए सीधी कनेक्टिविटी मिल जाएगी। रीवा शहर के प्रतिष्ठित मॉडल स्कूल में कक्षा 9वीं में प्रवेश के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित कर दिया गया है, जिसकी सूची शनिवार को जारी होते ही स्कूल परिसर में अभिभावकों और छात्र छात्राओं की भारी भीड़ जमा हो गई। विद्यालय प्रबंधन द्वारा हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों के लिए अलग अलग चयन सूचियां जारी की गई हैं, जिनमें अपना नाम देखकर सफल छात्रों के चेहरे खिल उठे, जबकि स्थान न बना पाने वाले विद्यार्थियों में निराशा देखी गई। आगामी प्रक्रिया के तहत चयनित छात्रों को अब MP ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से अपना प्रवेश शुल्क जमा करना होगा, जिसके बाद मूल दस्तावेजों के भौतिक सत्यापन के उपरांत ही उनका दाखिला सुनिश्चित किया जाएगा। रीवा शहर के व्यस्ततम जय स्तंभ चौक पर शनिवार दोपहर करीब 12:30 बजे एक बस की ठोकर लगने से किशोर घायल हो गया, जिससे मौके पर अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही सिविल लाइन पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए घायल को संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया, जहां डॉक्टरों ने उसकी स्थिति खतरे से बाहर बताई है। परिजनों के अनुसार किशोर सड़क पार करते समय बस के किनारे के हिस्से की चपेट में आ गया था। हालांकि टक्कर अधिक तीव्र न होने के कारण वो नीचे नहीं गिरा, जिससे एक बड़ा हादसा टल गया। फिलहाल किशोर के पैर में चोट आई है और उसका उपचार जारी है। सिविल लाइन पुलिस ने प्रारंभिक जांच पूरी कर मामले को आगामी वैधानिक कार्रवाई के लिए सिटी कोतवाली पुलिस को सौंप दिया है। रीवा के इंदिरा नगर में आज स्टाइल बाजार का भव्य शुभारंभ हो गया। ये मध्य प्रदेश राज्य का पहला स्टाइल बाजार शोरूम है, जिसे इंदिरा नगर में जियो पेट्रोल पंप के पास स्थापित किया गया है। शुभारंभ के अवसर पर दुकान में आकर्षक ऑफर्स और डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, जिनका ग्राहक बड़े उत्साह से लाभ उठा रहे हैं। पहले दिन ही सुबह से ही बड़ी संख्या में ग्राहक पहुंचे और पूरे परिवार के लिए ट्रेंडी फैशन वस्त्रों की खरीदारी की। पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए उपलब्ध आकर्षक कलेक्शन तथा शानदार ऑफर्स ने ग्राहकों को खूब आकर्षित किया। स्टाइल बाजार पूर्वी भारत में अपनी मजबूत उपस्थिति रखने वाली प्रसिद्ध वैल्यू फैशन रिटेल चेन है। रीवा में इसका पहला स्टोर खुलने से स्थानीय लोगों को गुणवत्तापूर्ण और सस्ते दामों में फैशन उत्पाद उपलब्ध होने लगे हैं। सतना जिले के कोलगवां थाना क्षेत्र अंतर्गत नई बस्ती में शराब दुकान दोबारा खुलने की तैयारी के खिलाफ शनिवार को स्थानीय महिलाओं और रहवासियों का भारी आक्रोश फूट पड़ा। वार्ड क्रमांक 13 से 18 तक के लगभग 25,000 रहवासियों ने रिहायशी इलाके में दुकान का कड़ा विरोध करते हुए टेंट लगाकर धरना दिया और नारेबाजी की। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है कि 2 साल पहले भी यहां दुकान होने से मारपीट, गोलीबारी और हत्या जैसी गंभीर वारदातें बढ़ गई थीं, जिसके बाद प्रशासन को इसे हटाना पड़ा था। सामाजिक माहौल और सुरक्षा बिगड़ने की आशंका के बीच मौके पर पहुंचे SDM सिटी राहुल सिलाड़िया ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद फिलहाल धरना समाप्त किया गया। सतना शहर के मारुति नगर क्षेत्र से 2 नाबालिग छात्राएं परीक्षा परिणाम खराब आने के बाद संदिग्ध परिस्थितियों में लापता हो गई हैं, जिससे परिजनों में हड़कंप मच गया है। मारुति नगर निवासी 14 वर्षीय अंजलि शुक्ला और अदिति सिंह परिहार शुक्रवार सुबह 10:30 बजे से गायब हैं, जिसकी रिपोर्ट शनिवार को सिटी कोतवाली में दर्ज कराई गई। परिजनों और पुलिस को आशंका है कि वे 8वीं कक्षा में 2 विषयों में फेल
होने के कारण मानसिक दबाव में आकर छात्राओं ने ये कदम उठाया है। हालांकि अपहरण की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा रहा है। पुलिस द्वारा खंगाले गए सीसीटीवी फुटेज में दोनों छात्राएं घर के पास से पैदल जाती हुई दिखाई दी हैं, जिनकी अंतिम लोकेशन सर्किट हाउस तक मिली है। फिलहाल पुलिस बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन के कैमरों की जांच कर रही है ताकि उनकी लोकेशन का पता लगाया जा सके। मैहर जिले के अमरपाटन थाना क्षेत्र के पड़क्का औद्योगिक क्षेत्र में 23 वर्षीय युवक राजभान कोल की बेरहमी से हत्या का मामला सामने आया है, जिससे पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। मोहरिया लालन गांव का निवासी राजभान 3 अप्रैल की शाम से लापता था, जिसका शव शनिवार सुबह एक गड्ढे में क्षत विक्षत हालत में मिला। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार शुक्रवार रात कुछ दोस्तों ने उसे शराब पीने के बहाने बुलाया था, जहां अज्ञात आरोपियों ने पहले उसके साथ मारपीट की और फिर धारदार हथियार से गला रेतने के बाद पहचान छुपाने के उद्देश्य से पत्थर से उसका चेहरा बुरी तरह कुचल दिया। घटना की सूचना मिलते ही एसडीओपी ख्याति मिश्रा और थाना प्रभारी विजय सिंह पारस्ते ने एफएसएल टीम व डॉग स्क्वाड के साथ मौके पर पहुंचकर साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है, जिससे पूछताछ के आधार पर मामले की गहन जांच की जा रही है। मैहर जिले के रामनगर विकासखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत देवराज नगर में गहरा जल संकट खड़ा हो गया है। बिजली कंपनी ने 22 लाख रुपए का बिल बकाया होने पर नल जल योजना का कनेक्शन काट दिया है, जिससे पिछले 5 दिनों से करीब 6000 की आबादी पानी के लिए तरस रही है। गांव के 25 में से 20 हैंडपंप पहले ही सूख चुके हैं, जिसके कारण ग्रामीण अब निजी बोरवेल और दूर दराज के इलाकों से पानी लाने को मजबूर हैं। पंचायत और जल निगम के बीच योजना के हैंडओवर की तकनीकी प्रक्रिया उलझने से ये बकाया राशि बढ़ी है। सरपंच नीता विकास गुप्ता ने बजट की कमी बताते हुए जिला प्रशासन से इस समस्या के तत्काल समाधान की गुहार लगाई है, ताकि ग्रामीणों को राहत मिल सके। सीधी जिले के बोदारी टोला गांव में शनिवार को कलेक्टर विकास मिश्रा ने जमीन पर बैठकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी और उनके तत्काल निराकरण के निर्देश दिए। कलेक्टर के मार्गदर्शन में आयोजित विशेष स्वास्थ्य शिविर में दोपहर 12 से शाम 4 बजे तक शुगर, बीपी और टीबी जैसी बीमारियों के लिए 284 ग्रामीणों का निःशुल्क परीक्षण कर दवाइयां वितरित की गईं। इस दौरान आंगनबाड़ी केंद्र के निरीक्षण के दौरान जब कलेक्टर बच्चों से भोजन की गुणवत्ता पर चर्चा कर रहे थे, तब कुछ कर्मचारियों द्वारा बच्चों को इशारों में जवाब सिखाने की कोशिश पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताते हुए उन्हें जमकर फटकार लगाई। कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि शासकीय फीडबैक की प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता होनी चाहिए। निरीक्षण के अंत में उन्होंने संबंधित एसडीएम को व्यवस्थाओं की निरंतर निगरानी और सुधार के कड़े आदेश भी जारी किए। सीधी जिले के कुसमी स्थित शासकीय मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में एक अद्भुत प्राकृतिक घटना ने बच्चों और शिक्षकों को हैरान कर दिया है। करीब 20 दिनों के अवकाश के बाद जब स्कूल खुला तो छात्र छात्राओं ने स्कूल की छत के अंदरूनी हिस्से में मिट्टी से बने 100 से ज़्यादा घोंसले टंगे देखे। स्कूल परिसर में एक साथ इतने घोंसले देखकर हर कोई दंग रह गया। इस कौतूहल की जानकारी जब क्षेत्रीय विधायक कुंवर सिंह टेकाम को मिली तो उन्होंने तत्काल वन विभाग की टीम को निरीक्षण के लिए मौके पर भेजा। वन विभाग की टीम ने जांच के बाद बताया कि ये घोंसले वायर टेल्ड स्वेलो नामक पक्षी के हैं, जिन्हें स्थानीय भाषा में कन्हैया चिड़िया कहा जाता है। वन परिक्षेत्राधिकारी हर्षित मिश्रा के अनुसार ये अबाबील प्रजाति का एक छोटा और आकर्षक पक्षी है, जो अक्सर नदियों और जल स्रोतों के पास पाया जाता है। ये पक्षी अपनी लार और मिट्टी के मिश्रण से बेहद मजबूती के साथ ये घोंसले तैयार करता है। विशेषज्ञों का कहना है कि ये विद्यालय बरी नदी के समीप स्थित है, जहां का वातावरण औषधीय पौधों और घने वृक्षों से समृद्ध है, जो इन पक्षियों के प्रजनन के लिए सबसे अनुकूल है। विशेषज्ञों ने जानकारी दी है कि कन्हैया चिड़िया अपने घोंसले करीब 6 महीने के लिए बनाती है। जब अंडों से निकले चूजे उड़ने के काबिल हो जाते हैं, तब ये पक्षी सुरक्षित स्थान की ओर प्रवास कर जाते हैं। सिंगरौली जिले के नवानगर इलाके में शनिवार दोपहर करीब 2 बजे सड़क किनारे खड़े एक ट्रक में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे पूरे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। घटना नवानगर थाना परिसर की बाउंड्री के अत्यंत समीप होने के कारण आग के
थाने तक फैलने की गंभीर आशंका बनी हुई थी। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की 5 गाड़ियां मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर नियंत्रण पाया। हालांकि इस अग्निकांड में ट्रक पूरी तरह जलकर खाक हो गया, लेकिन राहत की बात ये रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। थाना प्रभारी अनिल पटेल के अनुसार आग लगने का सटीक कारण फिलहाल स्पष्ट नहीं है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर शॉर्ट सर्किट की आशंका जताई जा रही है। पुलिस ने मामला दर्ज कर आग लगने के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। सिंगरौली जिले में शनिवार को प्रवेश उत्सव के अवसर पर जिला प्रशासन के शीर्ष अधिकारियों ने सरकारी स्कूलों का औचक निरीक्षण कर छात्रों के बीच शिक्षक की भूमिका निभाई। कलेक्टर गौरव बेनल ने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्राओं को संबोधित करते हुए किताबों को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाने की सलाह दी और स्कूल भवन की जर्जर स्थिति पर संज्ञान लेते हुए तत्काल मरम्मत हेतु एस्टीमेट तैयार करने के निर्देश दिए। इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक मनीष खत्री ने विंध्यनगर स्कूल में विद्यार्थियों को अनुशासन का पाठ पढ़ाया, जबकि डीएफओ अखिल बंसल ने बैढ़न स्कूल में बच्चों को शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूक किया। नए शिक्षा सत्र के पहले दिन प्रशासनिक अधिकारियों की इस पहल से विद्यार्थियों में भारी उत्साह देखा गया और कलेक्टर ने स्पष्ट किया कि छात्रों के लिए सुरक्षित व बेहतर शैक्षणिक वातावरण सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिकता है। शहडोल जिले के देवलौन बाणसागर क्षेत्र में एक हृदय विदारक घटना सामने आई है, जहां पत्नी के घर छोड़कर चले जाने से व्यथित 35 वर्षीय युवक रवि कचेर ने आत्मघाती कदम उठाते हुए खुद को आग के हवाले कर दिया। परिजनों के अनुसार रवि इस बात से मानसिक रूप से बेहद परेशान था कि उसकी पत्नी घर से गहने लेकर भाग गई थी, जिसके चलते उसने शुक्रवार को ये खौफनाक कदम उठाया। घटना में 90% से अधिक झुलस जाने के कारण उसे गंभीर हालत में रीवा के संजय गांधी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां शनिवार को उपचार के दौरान उसने दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने मर्ग कायम कर लिया है और आत्महत्या के वास्तविक कारणों की जांच शुरू कर दी है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में अप्रैल के पहले सप्ताह में मौसम पूरी तरह बदलाव के दौर से गुजर रहा है। कई जिलों में झंझावात, तेज हवाएं, वज्रपात और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी है, जबकि कुछ क्षेत्रों में गर्मी भी बढ़ रही है। मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के कई हिस्सों में कहीं-कहीं झंझावात, बिजली गिरने और ओले गिरने की संभावना है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन, सागर, रीवा और शहडोल संभाग सहित 30 से अधिक जिलों में ये असर देखा जा सकता है। रीवा जिले की बात करें तो आज दिन भर बादल छाए रहे। कुछ इलाकों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश भी हुई। अधिकतम तापमान 32 से 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस के करीब रहेगा। अगले 2-3 दिनों में भी राज्य के कई जिलों में ऐसी ही मौसमी गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। उसके बाद गर्मी का प्रकोप बढ़ सकता है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द साची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।